4.5 बिलियन साल पहले शुरू हुई एवोल्यूशन की कहानी कैसे बदली, बाकी जानवरों के साथ इंसान का विकास कैसे हुआ, बंदर से इंसान में उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई और कैसे उन्होंने बोलना सीखा। इन सभी फेजेस को तो हम आपके सामने खोलकर रख ही चुके हैं, लेकिन जिस पर बात नहीं हुई वो है इनकी प्रोग्रेस पर। हमारी एवोल्यूशन सीरीज में आपने देखा होगा कि कैसे सिंगल सेल से उत्पन्न हुआ जीवन पहले फिश, फिर रेप्टाइल्स, मैमल्स, बंदर और आखिर में इंसान में इवॉल्व हुआ। लेकिन अब ये रफ्तार धीमी पड़ गई है। एप से चलते फिरते इंसान बनने में जब हमें 3 लाख साल लगे, तो फिर अब हमें बदलाव क्यों नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं एवोल्यूशन रुक तो नहीं गया है। आखिर हमारा स्वरूप बदल क्यों नहीं रहा है। नए जानवर आखिर धरती पर क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं। एवोल्यूशन की दौड़ में तो हमने सबसे आगे निकलकर बाजी मार ली थी, लेकिन अब कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी प्रजाति हमें इस दौड़ में हराने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकृति ने अपना नया दावेदार चुन लिया है और अब सत्ता इंसान के हाथ से दूसरी प्रजाति के हाथ में जाने वाली है। आज की इस वीडियो में चलिए एवोल्यूशन से जुड़े इन सभी पहलुओं को टटोलते हैं और इनके सटीक जवाब जान लेते हैं। इतिहास के पन्नों में जब हमने अपने विकास की कहानी शुरू करी थी, तो काफी तेजी से हम एवोल्यूशन की ओर बढ़े थे। आपको याद होगा कि कैसे एनवायरनमेंट कंडीशंस हमारे विपरीत होने के बाद भी हमने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा था। नई चुनौतियों से लड़ते हुए भी हमने खुद को इवॉल्व किया था। हमारे आगे बढ़ने की इस चाह के चलते ही डायनासोर से ये सत्ता हमारे हाथ में आई थी। उनके खात्मे के साथ ही हमारे राइज की बारी आई थी। हमने केवल पेड़ से उतरकर जमीन पर ही अपनी यात्रा जारी नहीं रखी, बल्कि गुफाओं में भी घर बनाए। भोजन के विकल्प कम होने पर हमने शिकार करना सीखा, तन को ढकने के लिए कपड़े बनाना सीखा। कहने का मतलब है कि जब बाकी जानवर अपने आप को परिस्थितियों में ढालने में व्यस्त थे, तब भी हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगे हुए थे। हम नेचर के बदलने से पहले ही स्थितियों में बदलाव लाना सीख गए। कुछ लाख सालों में ही हम बंदर से चलने फिरने, बोलने और समाज में रहने वाले इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल में बदल गए। हमारी चॉइस केवल पेट भरना ही नहीं रही, बल्कि एक समाज को विकसित करना भी रही। इसलिए शायद हम काफी तेजी से ग्रो कर पाए। इसी का नतीजा है कि इंसान की संख्या आज धरती पर सबसे ज्यादा है, लेकिन ये रफ्तार कहीं ना कहीं अब धीमी पड़ गई है। साल 2000 में एक पैलेंटोलॉजिस्ट स्टीफन जे क्लाउड ने तो ये तक कह दिया था कि 40,000 या 50,000 सालों में मनुष्य में बायोलॉजिकली कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि इंसानों में एवोल्यूशन अब धीमा पड़ गया है, या तो पूरी तरह से बंद ही हो गया हो। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पृथ्वी की फॉर्मेशन की शुरुआत से चली आ रही ये प्रक्रिया ऐसे कैसे रुक सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में हमारे तेजी से इवॉल्व होने का कारण एनवायरमेंटल प्रेशर था। उस समय धरती पर पाए जाने वाले बाकी जानवर भी आकार और ताकत में हमसे ज्यादा बड़े थे। शिकार करने से ज्यादा कई जीवों के लिए हम खुद एक लजीज पकवान थे। ताकत के दम पर वो बड़ी आसानी से हमें पकड़कर अपना भोजन बना सकते थे। ऐसे में इस स्थिति से बाहर आने का एक ही रास्ता था, और वो था हथियारों का आविष्कार। जब इंसानों ने पत्थर और लकड़ी को शार्प करके हथियार बनाना सीखा, तभी वो धीरे धीरे बैटल ऑफ के खेल में शार्प होता गया। निचले स्तर से वो खुद को फूड चेन के सबसे टॉप पर लेकर आया। आज वैज्ञानिकों को जो इंसान के पुराने ढांचे और शरीर के कंकाल मिलते हैं, वो बुरी तरह से टूटे हुए होते हैं। उनमें से ज्यादातर पर शेर और तेंदुए जैसे जीवों के काटने के निशान मिलते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि दूसरे जानवरों को मारने और उन पर राज करने का विचार इंसान के जहन में तब आया जब हमारे सर्वाइवल पर बात आ गई। खुद शिकार बनने से लेकर दूसरे जानवरों का शिकार करने तक हमने बहुत कुछ पा लिया। अब हम जंगल पर आसानी से राज कर सकते थे, लेकिन हम जंगल में नहीं रहना चाहते थे। हमारी दौड़ काफी लंबी थी। आज की सभ्यता में इवॉल्व होने का हमारा असली सफर तब शुरू हुआ जब हमने मेसोपोटामिया में पहली इंसानी सभ्यता को बसाया। पेट भरने के लिए अब हमने शिकार की जगह खेती को चुना। जंगल के जानवरों से खुद को अलग बनाने के लिए हमने घर में रहना सीखा। इसके साथ ही गाय भैंस को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। इस सभ्यता के विकास के साथ ही सर्वाइवल और एनवायरमेंटल प्रेशर भी हमारे ऊपर से हटता चला गया। जान खोने का खतरा कम होते ही हमारे शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस होने काफी हद तक बंद हो गए। आपने देखा होगा कि आज भी तकनीकी रूप से हम सदियों साल पुराने इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं।
ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंसानों ने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज पर काम किया, सभ्यता को एक परफेक्टली फिट बॉडी और लाइफस्टाइल देने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में कहीं ना कहीं हमने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी रोक दी। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कैसे। आपको चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी तो जरूर याद होगी। उन्होंने कहा था कि प्रकृति एक दावेदार को तब चुनती है जब कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं। डायनासोर्स की एजेस में भी डिस्ट्रक्शन के बाद प्रकृति ने मैमल्स को सत्ता पर बिठाया था। फिर बंदर और इंसान के एवोल्यूशन में भी इंसान को सत्ता पर बिठाया था। जब सर्वाइवल की लड़ाई निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस के बीच थी, तब भी होमो सेपियंस के हिस्से जीत आई थी। इससे एक बात तो साफ है कि नेचुरल सिलेक्शन तब होता है जब वेरिएशंस मौजूद होती हैं, लेकिन आज ये वेरिएशंस गायब हो गई हैं। पूर्वजों से कॉपी होते हुए हमारे जीन्स में चेंजेस इसलिए भी खत्म हो गए क्योंकि एक ही जैसी जनसंख्या धरती पर राज कर रही है। कुछ न्यूट्रलिस्ट का कहना है कि इंसानों ने बर्थ कंट्रोल पर भी अपना काबू जमाया है। आज 80 से 90% पैदा होने वाले बेबीज जिंदा बचते हैं। ऐसे में प्रकृति को चयन का मौका नहीं मिलता, जबकि जंगलों में देखा जाए तो आज भी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी परफेक्टली काम करती है। जानवर में पैदा होने वाले बच्चों में कोई एक ही सरवाइव करता है, जबकि बाकी शिकारियों का भोजन बन जाते हैं। एनिमल किंगडम में सर्वाइवल की कहानी आज भी जिंदा है, लेकिन कल्चरल एवोल्यूशन के इंसानों में ये रुक गई है। ह्यूमन में मेंटली भले ही सबकी सोचने और सीखने की क्षमता अलग है, लेकिन फिजिकल एवोल्यूशन आज भी पूरी तरह खत्म हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज इंसान केवल दिमागी तौर पर इवॉल्व हो रहा है, और वो भी काफी तेजी से। हम अपने पुराने आविष्कार की नींव पर ही नए आविष्कार करते जा रहे हैं। ऐसे में जो भी सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है वो ही आगे बढ़ने वाला है। हमने दिमाग के इस्तेमाल की शुरुआत हथियार बनाने और आग के आविष्कार से की थी, और जल्दी ही हमने सभ्यता बसाई, फिर खेती करना शुरू कर दी। इसके साथ ही हमने भाषाएं सीखी और संचार के माध्यमों का विकास किया। ये सब कुछ हमारे दिमागी ज्ञान की वजह से हुआ। विज्ञान की तरक्की से लेकर डिजिटल दुनिया के विकास तक सब कुछ हमारे मेंटल एवोल्यूशन का ही हिस्सा है। साइंस मानता है कि मेंटल एवोल्यूशन का ये खेल काफी तेजी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि आज हमारा सर्वाइवल शिकार करने और गुफा ढूंढने की बजाय अपने लिए एक नौकरी ढूंढने, एक बड़ा घर बनाने और एक अच्छा भोजन खरीद पाने पर डिपेंड करता है। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को आज ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ये हमारे इंटेलिजेंस का ही नमूना है कि आज हम स्पेस में स्पेसक्राफ्ट और कई मिशंस भेज पाते हैं। हमने कई सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में भेजा है। मंगल पर आज कई प्रोजेक्ट्स मेंटल एवोल्यूशन के चलते ही काम कर रहे हैं। इस इंटेलिजेंस के दम पर ही हम आने वाले भविष्य में मंगल पर कॉलोनी का सपना संजो रहे हैं। साइंस बताती है कि आज इंसान का नॉर्मल आईक्यू लेवल पहले के मुताबिक काफी ज्यादा विकसित हो गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारे दिमाग पर मेंटल एवोल्यूशनरी प्रेशर पड़ रहा है। कहते हैं कि 1904 में सबसे पहले आईक्यू लेवल टेस्ट किया गया था, और तब से लेकर आज तक हर साल हमारा आईक्यू लेवल बहुत तेजी से बढ़ता गया है। कहते हैं कि अगर आप 80 साल पहले वाले आईक्यू टेस्ट लेंगे तो वो आपको बेहद ही आसान लगेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग उस स्टेज को काफी पहले पार कर चुका है। इसका साफ मतलब है कि गुफा में रहने और हथियार के जरिए जानवरों का शिकार करने वाले इंसानों में दिमाग का विकास ठीक तरह से नहीं हुआ था। तब ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन के बेहद ही पहले चरण में थे। असल रूप में दिमाग पर विकास का बोझ तब आया जब इंसानों ने झुंड में रहना शुरू किया। उनके पास संचार के लिए भाषा का विकास हुआ। अब वो एक दूसरे को कहानी सुना सकते थे और अपनी बात कहकर विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। इसके बाद उन्होंने सोच की ताकत के चलते ही सभ्यता का विकास किया, और आगे सभ्यता से नगर, नगर से शहर, रियासत और देशों का विकास होता गया। आखिर में ये कहा जा सकता है कि हमने ह्यूमन एवोल्यूशन को तो नहीं रोका है, लेकिन इसके गोल को चेंज कर दिया है। फिजिकल की बजाय अब हम मेंटल लेवल पर इवॉल्व हो रहे हैं। हमारा एवोल्यूशनरी गेम आज एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों से पूरी तरह अलग है, और हैरानी की बात है कि इस रेस में केवल इंसान दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एवोल्यूशन आज भी जारी है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस रिसर्च से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।